गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ईआरपी। और आज हम डिस्कस करें डेटा वेयरहाउस और उसके फीचर्स। हमने डेटा वेयरहाउस डिस्कस किया था। बेसिकली डेटा वेयरहाउस क्या था हमारे पास, जो हमारा डेटा होता है, एक ऑपरेशनल डेटा होता है हमारे पास और एक हिस्टोरिकल डेटा होता है। जो हमारे पास डेटा चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं हो रहा है, उस डेटा को हम एक जगह स्टोर करके रखते हैं, दैट इज द डेटा वेयरहाउस। अब हमारे पास डेटा वेयरहाउस के फीचर्स कौन कौन से हैं हमारे पास। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी कि जो भी हमारे पास डेटा वेयरहाउस है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, क्योंकि ये हमें इंफॉर्मेशन फैलाता है अबाउट अराउंड अ सब्जेक्ट। यानी कि जो मेरा मेन ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मुझे कंपनी की सेल्स की डिटेल्स चाहिए, तो मेरा सब्जेक्ट जो है, मेरा मेन ऑब्जेक्ट जो है सेल्स को देना है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मुझे नहीं कुछ पता करना, मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है हमारे पास हमेशा उसी के अकॉर्डिंग हमारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए रहता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑनगोइंग ऑपरेशन कि प्रेजेंट डेज में क्या चल रहा है, क्या नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो ये देखना है इसका सेल क्या है, इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, ठीक है। दिस सब्जेक्ट कैन बी प्रोडक्ट हो सकता है हमारे पास, कस्टमर हो सकता है, सप्लायर हो सकता है, सेल्स है, रेवेन्यू एक्सेट्रा, ठीक है। अ डेटा वेयरहाउस डज नॉट फोकस ऑन द ऑनगोइंग ऑपरेशन, क्योंकि डेटा वेयरहाउस कोई भी ऑनगोइंग यानी कि ऑपरेशन डेटा पर ही फोकस नहीं करता है, ये सिर्फ उस पर करता है कि जो सब्जेक्ट रिलेटेड हमारे पास है उस पर आपको फोकस करना है। क्योंकि हमें क्या करना है, जो हमारे पास ऑनलाइन चीज है, यानी कि जो चीज मेरे पास टाइम में चेंज हो रही है या ऑपरेशनली आप क्या कर रहे हैं, डेली उसको अपडेट कर रहे हैं, तो उसके बेस पर हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन जो मेरे पास ऑलरेडी जो चीज नहीं हो रहा है उसके कॉन्सेप्ट पर हम कोई ना कोई डिसीजन जरूर ले सकते हैं, और वही हमारे पास किसमें आता है, डेटा वेयरहाउस में। सेकेंड आता है इंटीग्रेटेड। देखिए डेटा वेयरहाउस जो होता है वो एक कंसेप्ट होना चाहिए इंटीग्रेटेड डेटा से, मींस हेटेरोजेनियस सोर्सेज से होना चाहिए। जैसे हमारे पास क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस होता है। रिलेशन डेटाबेस में क्या होता है, जो हमारे पास मल्टीपल टेबल्स होते हैं उनसे हम डेटा क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो हेटेरोजेनियस है, हर किसी के पास सेम डेटा नहीं होगा। बाकी हमने सेल्स टेबल बनाने के तो सेल्स टेबल के पास डेटा अलग होगा, प्रोडक्ट के डेटा अलग होगा, इन्वेंटरी का डेटा अलग होगा। तो वहां अगर मैं तीनों से डेटा निकाल रही हूँ तो दैट इज इंटीग्रेटेड, यानी कि आपस में वो इंटीग्रेट करके मुझे डेटा दे पाए। जनरली से क्या होता है, जो भी हमारे पास एनालिसिस होता है डेटा का, वो हमारे पास इफेक्टिव हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है टाइम वेरिएंट। टाइम वेरिएंट का मतलब है हमारे पास जब भी डेटा वेयरहाउस में डेटा होता है वो हमारे पास आइडेंटिफाई होता है विद द पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। मींस हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये अगर हम देखें तो हमें बता देते हैं कि आपके लास्ट 5 ईयर्स का डेटा है, लास्ट 10 ईयर्स का डेटा है, या लास्ट आपके 2 ईयर्स का डेटा है। नेक्स्ट है नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, मींस हमारे पास प्रीवियस डेटा कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए, इरेज नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। जैसे जैसे न्यू डेटा ऐड करते जाए, ऐसा ना हो कि मेरा प्रीवियस डेटा अपने आप ही खत्म होता हुआ चला जाए, क्योंकि अगर प्रीवियस डेटा खत्म हो गया तो इट मींस क्या है, तो हमारे पास डेटा गया उसका मतलब ही नहीं रहेगा कुछ भी हमारे लिए। तो हमारे पास जो प्रीवियस डेटा वो भी होना चाहिए, जो भी डेटा हम उसके अंदर ऐड ऑन करते हुए जा रहे हैं वो भी उसमें क्या होना चाहिए, हमारा सेव होना चाहिए। A data warehouse is kept separate from the operation database and therefore, और दूसरा क्योंकि डेटा वेयरहाउस को ऑपरेशन डेटाबेस से क्या करते हैं, अलग करते हैं, तो जो ऑपरेशन डेटाबेस में फ्रीक्वेंटली चेंजेस हो रहे हैं वो हमारे अपडेट नहीं होते हैं डेटा वेयरहाउस में। देखिए जनरली वेयरहाउस का मतलब वही होता है कि जहाँ पे आपका सामान रखा होता है। डेटा वेयरहाउस का मतलब है जहाँ हमारा डेटा रखा हुआ है, जो चीज आप डेली यूज कर रहे हो उसे कभी भी वेयरहाउस में नहीं रखोगे। वही सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास है डेटा का, जो मेरा ऑपरेशनल डेटा है, यानी कि जो रैंडमली मेरा चेंज हो रहा है उसे मैं डेटा वेयरहाउस में नहीं रखूंगी, उसे हम क्या रखते हैं, अपने पास रखते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें आप क्या करें, ऑपरेशन। जो डेटा हमारा रैंडमली चेंज नहीं हो रहा है उसको हम क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, कहाँ स्टोर करते हैं, डेटा वेयरहाउस में। डेटा वेयरहाउस के एप्लीकेशन क्या क्या है, यूजेस क्या क्या है। देखिए जनरली क्या होता है, फर्स्ट ऑफ द बिजनेस एग्जीक्यूटिव को ऑर्गेनाइज, एनालाइज और यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग, ठीक है। जनरली अगर हम ये बात करें तो सोल पार्ट होता है प्लान, एग्जीक्यूट, एक्सेस। क्लोज लूप होता है, फीडबैक सिस्टम होता है हमारे एंटरप्राइजेस के लिए, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो डेटा वेयरहाउस है वो आपका यूज किया जाता है फाइनेंशियल सर्विसेज में, बैंकिंग में। अब देखिए बैंकिंग में ऐसा तो नहीं है ना, किसी ने अगर 100 ईयर्स पहले का किसी का अकाउंट होगा या 80-90 ईयर्स पहले का किसी का अकाउंट होगा तो उसको पता नहीं होगा, ठीक है। सबके पास उसके पास इंफॉर्मेशन होगी इस पर्सन की भी, जिस बैंक में उनके यहाँ फर्स्ट डे जब कोई भी बैंक ओपन हुआ होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना बैंक आपके 30 और 40 ईयर्स के पुराने, तो चलिए 30 साल पहले जिस किसी भी पर्सन ने फर्स्ट पर्सन है उसके पास अपना अकाउंट खुलवाया होगा, उसकी डिटेल उनके पास सारी होगी, चाहे बेशक उसने अपना अकाउंट क्लोज करा दिया हो। क्योंकि ऐसा नहीं होता है
जो अकाउंट नंबर एक बार आपको अलॉट हो गया और आपने उसके अकाउंट को क्लोज कर दिया तो दूसरे पर्सन बनाएगा उसे वो अकाउंट नंबर दे देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारे पास में बैंकिंग के डिटेल्स में आपको कितना भी पुराना डेटा एक्सेस करना चाहे वो सारा डेटा आपके पास अवेलेबल होगा। सेम ऐसे अगर कंज्यूमर गुड्स में रिटेल सेक्टर्स में अपना कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग, तो यहाँ पे हमारा डेटा वेयरहाउस जो है सबसे ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट होता है टाइप्स कितने होते हैं हमारे पास डेटा वेयरहाउसेस के। देखिए डेटा वेयरहाउस जो हमने डिस्कस किया है इसमें जो वेयरहाउस में है वो 3 टाइप्स का डेटा होता है, जो कि आपके सबसे पहले आता है हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का। देखिए जनरली हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है, जो भी हमारे पास डेटा वेयरहाउस होता है वो क्या करता है, प्रोसेस को अलाउ करता है कि वो डेटा को अपने आने में प्रोसेस होता है किसके बेस में, कोई भी क्वेरी हो सकती है आपकी, कोई भी एनालिसिस हो सकता है, रिपोर्टिंग हो सकती है, उसके थ्रू हमारा डेटा जो होता है हमारा प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट होता है एनालिटिक प्रोसेसिंग, यानी कि आपके पास जो डेटा है वो एनालाइज होगा बाय मींस ऑफ ओएलएपी ऑपरेशंस, यानी कि ड्रिल डाउन एंड ड्रिल अप है आपके पास जो भी रिक्वायरमेंट हमारी होती है उसके बेस पर हम क्या करते हैं उसे एनालाइज करते हैं आपका, ठीक है। पाइवट टेबल आप बनाएंगे, पाइवट चार्ट आप बनाएंगे, उसके बेस पर आप उसको क्या करना है एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास ये पैटर्न्स है हमारे पास जितने भी एसोसिएशंस है हमारे पास, एनालिटिकल मॉडल्स है, वो सब चीजें हमारे पास आते हैं डेटा माइनिंग में। अब अगर बात करें तो डेटा वेयरहाउस में और जनरली हमारे पास हमारे पास ओएलएप और ओएल डेटा वेयरहाउस ओएलएपी और ऑपरेशन डेटाबेस ओएलटीपी में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट, ये हमारे पास डेटा वेयरहाउस हिस्टोरिकल प्रोसेसिंग को रखेगा और ये डे टू डे प्रोसेसिंग को रखेगा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ऑपरेशन डेटा जो होता है वो डेली हमारा चेंज होता रहता है। सेकेंडली जो हमारे पास होता है यूज बाय नॉलेज वर्कर, एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स है और इसमें हमारे पास क्लर्क्स है, टीपी है, डेटाबेस प्रोफेशनल्स है, क्योंकि ऑपरेशन डेटा में हमें एग्जीक्यूटिव मैनेजर्स की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा क्या हो रहा है डेली चेंज हो रहा है, तो वहाँ हमें क्या चाहिए, एक तो डेटाबेस एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए या फिर डेटाबेस के जितने प्रोफेशनल्स हैं वो हमें चाहिए। नेक्स्ट है इट इज यूज्ड टू एनालाइज द बिजनेस, जो हमारे बिजनेस का एनालिसिस होता है वो कौन करता है, हमारा डेटा वेयरहाउस करता है, और इट इज यूज्ड टू रन द बिजनेस, और ऑपरेशन क्या करता है हमारे बिजनेस को रन करता है। जनरली हमारे पास जो डेटा वेयरहाउस है इट फोकस ऑन द इंफॉर्मेशन ऑफ, यानी कि जो इंफॉर्मेशन हमारे उसमें से निकल करके आ रही है, क्या इंफॉर्मेशन हम उसमें से एक्सेस कर सकते हैं वो हमारा चेक करता है हमारा डेटा वेयरहाउस। और जबकि हमारे पास ऑपरेशन डेटाबेस फोकस करता है क्या डेटा हम एंटर करा रहे हैं, क्या डेटा हम दे रहे हैं उसको। जो हमारे पास डेटा वेयरहाउस होता है वो डिपेंड करता है हमारे पास बेस्ड होता है स्टार्स की पर, स्नोफ्लेक्स पर, और जो हमारे पास ऑपरेशनल डेटाबेस होता है वो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल ईआर डायग्राम, जो ईआर मॉडल हमने पढ़ा है आप लोगों ने पीछे पढ़ा है ईआर मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, उस पर बेस्ड होता है, क्योंकि जब भी हम ऑपरेशन एस्टैब्लिश करते हैं तो ईआर मॉडल के बेस पे काम करते हैं, और जब भी हम क्या करते हैं डेटा वेयरहाउस की बात करते हैं तो हमारा स्कीमा हमारा यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो हमारा डेटा वेयरहाउस होता है ये इंफॉर्मेशन आउट के बाद में होता है और इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड का। दूसरा हिस्टोरिकल डेटा को कंटेन करेगा हमारा डेटा वेयरहाउस, और करंट डेटा को हमारा कंटेन करता है कौन सा, ऑपरेशनल डेटा। दूसरा, हम इसके जो हमारा डेटा वेयरहाउस होता है उसको समराइज करके कंसोलिडेट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, और इसको आपको हाइड करके डेटा की जरूरत होती है, यानी कि आपको उसको डिटेल डेटा की रिक्वायरमेंट होती है किसके अंदर, ऑपरेशन डेटा में। नेक्स्ट हमारे पास होता है जितने भी नंबर होते हैं यूजर्स जो होते हैं वो हमारे पास लिमिटेड होते हैं जो डेटा वेयरहाउस के होते हैं, और जो हमारे पास यूजर्स होते हैं ऑपरेशन डेटाबेस में वो कितने यूजर प्रॉब्लम्स और यूजर्स को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ लोग जो होते हैं वो ठीक है आपके एग्जीक्यूटिव यूज करेंगे, प्रोफेशनल यूज करेंगे तो वो तो डेटा वेयरहाउस को यूज करेंगे, और जो ऑपरेशनल डेटाबेस है यानी कि अगर मान लीजिए कंपनी में 100 क्लर्क्स और डेटाबेस को यूज कर रहे हैं अपने इन्वेंटरी वाला पार्ट जो उसको वो डेली एक्सेस करें तो वहाँ पर कितने भी लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो होता है, क्योंकि डेटा वेयरहाउस का मतलब हिस्टोरिकल डेटा, वहाँ पर क्या जो डेटा हमारे पास है वो सेम डेटा है और उसमें ऑलरेडी और डेटा भी हमारा ऐड हो रहा है, तो वो सब चीजें जो होती है मिलियंस में हमारे पास डेटा होता है किसके अंदर, डेटा वेयरहाउस में, और ये होता है हमारे पास 10 से 20 से 100 के बीच में होता है हमारे पास किसमें, ऑपरेशन
ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं कि उसमें करनी होती है, वहां से हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सकते हैं। सेकेंडली जो डेटा बेस रखते हैं डेटा वेयर हाउस में वो 100 GB तक का रखते हैं और यहाँ पर आपका 100 GB तक का आपका काम हो जाता है। वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन कि जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अकॉर्डिंग अपना डेटा मेंटेन करता है। दूसरा हमारे पास जो है परफॉर्मेंस देता है वो तो हमारा ऑपरेशन डेटा बेस देता है, लेकिन फ्लेक्सिबल डेटा जो होता है वो हमारा कौन देता है, डेटा वेयर हाउस देता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, डेटा वेयर हाउसिंग जो होता है वो प्रोसेस होता है आपका कंस्ट्रक्ट यूजिंग डेटा वेयर। डेटा वेयर हाउस को कैसे मुझे कंस्ट्रक्ट करना है और कैसे उसको यूज करना है, वो जो पूरा प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं डेटा वेयर हाउसिंग। तो बेसिकली डेटा वेयर हाउस का मतलब यही है हमारे पास कि हमें जो अपना डेटा अपना फ्यूचर यूज के लिए यूज कर सेव करके रखना है, स्टोर करके रखना है, वो हमारे आ जाएगा डेटा वेयर हाउस में जाएगा। और जिस वर्क पर हम कर रहे हैं कि आप डेली जिस पर डेटा पे वर्क कर रहे हैं वो आपका कहलाता है कौन सा, ऑपरेशनल डेटा। और डेटा वेयर हाउस में जो होता है हमारे पास वो हम इंटीग्रेट करते हैं मल्टीपल सोर्सेज से। आपका ऐसा तो नहीं होता कि एक ही रिसोर्स हमारे पास है, हमें एनालिटिकल सपोर्ट अगर चाहिए, किसी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की हमें जरूरत है, वो उसको डेटा को ऑपरेट करेगा। प्लस एक हमारे पास जितनी भी क्वेरीज होती है, डॉट क्वेरीज जितनी भी जनरेट होती है, तो वो सब चीजें हमारे पास कहाँ से आती है, डेटा वेयर हाउस से आती है। ठीक है, और डेटा वेयर हाउस में खाली डेटा वेयर हाउस का मतलब डेटा रखना ही नहीं होता है, इंक्लूड क्लीनिंग, डेटा इंटीग्रेशन, डेटा कंसोलिडेशन। यानी कि डेटा को क्लीन करना, क्लीन का मतलब ऐसा नहीं है कि डेटा को रिमूव कर देना। बेसिकली अगर मुझे लगता है कुछ अननेसेसरी फील्ड्स हमारे पास है जिसके हमें रिक्वायरमेंट नहीं है या हमारे पास इन फ्यूचर यूज के नहीं होंगे, तो वो हमारे पास उन फील्ड्स को रिमूव करना, दैट इज डेटा क्लीनिंग। डेटा को इंटीग्रेट करना यानी कि मल्टीपल टेबल्स के बीच में जो हमारे पास रिलेशनशिप एग्जिस्ट कराते हैं वो भी हमारे पास किसमें होता है, आपका डेटा वेयर हाउस में होता है। अब डेटा वेयर हाउसिंग को बेसिकली क्या होता है कि जो डेटा वेयर हाउसिंग एप्लीकेशंस होती है आपकी बिजनेस सपोर्ट टेक्नोलॉजीज होती है जो कि किसी भी एग्जीक्यूटिव के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होती है। फाइनली अगर हम देखें तो डेटा वेयर हाउस में से हमें क्विकली और इफेक्टिवली इंफॉर्मेशन निकालनी होती है और वो काम करते हैं हमारे कौन, एग्जीक्यूटिव या सीनियर एनालिस्ट। ठीक है, हमारे पास अगर कोई क्लर्क है या कोई भी आपके पास ऑपरेशन डेटाबेस को एक्सेस करने वाले जो भी रेगुलर है क्लर्क, वो कभी भी डेटा वेयर हाउस में काम नहीं करते हैं। इसमें जो काम करने वाले लोग होते हैं वो अपने हाईली क्वालिफाइड पर्सन या दीजिए या फिर टॉप लेवल जो मैनेजमेंट होता है पोस्ट उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली उनका काम क्या होता है, डिसीजन लेना। डिसीजन कहाँ से लेंगे, जो वो डेटा उनके पास आ गया उसको गैदर करना, उससे रिपोर्ट जनरेट करना, रिपोर्ट जनरेट करने के बाद उसको क्या करना, उसे एनालाइज करना, कि बिना एनालिसिस के कोई भी डिसीजन आपका नहीं लिया जा सकता। वेयर हाउस में जो होता है हमारे पास दो डोमेन हमारे पास होते हैं, एक तो होती है यूनिक प्रोडक्शन स्ट्रेटेजीज, मींस आपके पास जो भी है आपके पास ये पोजीशनिंग आपको करनी है, प्रोडक्ट के मैनेज करना है, कंपनीज का सेल्स को क्वार्टरली ईयरली वो सब चीजें हमारे इसके अंदर आती है। सेकेंडली कस्टमर का एनालिसिस होता है, यानी कस्टमर की प्रेफरेंसेस क्या क्या है, किस प्रोडक्ट को कस्टमर ने सबसे ज्यादा परचेज किया है, क्या उनका बजट साइकिल रहा है, उसको एनालाइज करना। थर्ड हमारे पास होता है ऑपरेशन एनालिसिस, मींस जितने भी कंपनी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है आपका, या जो भी एनवायरमेंटल करेक्शंस हमारे पास है या बिजनेस ऑपरेशंस को जो एनालाइज किया जाता है वो हमारा किसके थ्रू होता है, डेटा वेयर हाउस के थ्रू होता है। ठीक है, जनरली आपने देखा होगा कि बहुत सी कंपनीज होती है उनका एक प्रोडक्ट होता है वो लोग बहुत ज्यादा डिमांडिंग होता है और दूसरा प्रोडक्ट भी उसी कंपनी का कोई लेना पसंद नहीं करता। तो ये सब चीजें जो होती है जिस तरीके से की कंपनी भी हमेशा मॉनिटरिंग करती रहती है इस चीज की कि उसका कौन सा प्रोडक्ट को यूजर एक्सेस कर रहा है, कौन से प्रोडक्ट पे कस्टमर का ज्यादा फोकस है और फिर उसका फोकस का रीजन क्या है। मैं मान लीजिए हमने दो प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया, पता चला एक को तो बहुत अच्छे से ले लिया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, दूसरे प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स हमारा इतना अच्छा नहीं आया। अब जब दूसरे प्रोडक्ट का हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास डेटा है, जो आपने प्रोडक्ट बनाया हुआ है, उन दोनों के बीच में वो चीज कंपेयर करते हैं कि हो सकता है कि जो आपने दूसरे प्रोडक्ट की कॉस्ट रखी है वो किसी दूसरी कंपनी की कॉस्ट से क्या हो ज्यादा और वही सेम क्वालिटी को दूसरी कंपनी में लोअर कॉस्ट में दे रही हो, या हो सकता है कि कस्टमर जो अपना बजट सेट किया हुआ है वो उस बजट में ना आए। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटीग्रेटेड हेटेरोजेनियस डेटाबेस। देखिए हेटेरोजेनियस का मतलब होता है आपके पास मल्टीपल फील्ड सेम नहीं होता, होमोजेनियस का मतलब होता है सेम डेटा, हेटेरोजेनियस का मतलब होता है डिफरेंट डेटा। हमें डिफरेंट डेटा को इंटीग्रेट करने की भी जरूरत पड़ती है और उसके लिए हमारे पास दो अप्रोचेस होती है, एक होती है क्वेरी ड्राइवन अप्रोच और एक होती है अपडेट ड्राइवन अप्रोच। ठीक है, क्वेरी ड्राइवन अप्रोच का मतलब होता है ये ट्रेडिशनल अप्रोच होती है, इसमें क्या करते हैं
जो भी आपके पास है, जैसे आपने जनरली आपने यूज किया होगा, जैसे कि हम मीडिएटर्स वगैरह की हेल्प से आप क्या करते हैं उसको क्वेरी को निकाल लेते हैं। जैसे क्वेरी जो होती है क्लाइंट साइड की होती है, आप सब लोगों ने एसक्यूएल पे वर्क किया है, एसक्यूएल में आपने जो टेबल को भी बनाई है, जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए उसके लिए हम क्या करते थे, कमांड देते थे। कमांड का मतलब है कि हमारे पास एक अगर एक यूजर है तो उसके लिए कमांड की जरूरत नहीं होती, उसके लिए क्या करते हैं, जो फॉर्म डिजाइन करते हैं उसी पर लिख देते हैं कि उसे क्या क्या फील्ड चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हम एक रिपोर्ट बना के उसे दे देते हैं। तो आप लोगों ने एसक्यूएल पे एक्सेस किया था क्योंकि आपने क्या करते हैं, क्वेरी आप लिखते थे। फॉर एग्जांपल आपको टेबल में वैल्यूज इंसर्ट करना है तो आप क्या करते थे, इंसर्ट इनटू टेबल इन वैल्यूज। तो बेसिकली क्या आपने कमांड दी, आपने क्वेरी उसको दी है, अब वो जो क्वेरी है वो ट्रांसलेट होती है एप्रोप्रिएट फॉर्म में और वहां से आपका जो भी काम आपको करना है वो काम आपका हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सारी क्वेरीज होती है हमारी मैनेज होती है और सेंड होती है इसके लोकल क्वेरी प्रोसेसर। एसक्यूएल में भी क्या होता है, क्वेरी प्रोसेसर होता है जो इस क्वेरीज को क्या करता है, प्रोसेस करता है। देन जो रिजल्ट होता है हमारे पास जितनी भी हेटेरोजेनियस साइट्स है, यानी कि अगर मेरे पास मल्टीपल टेबल में डेटाबेस है तो मल्टीपल टेबल से जो भी मुझे डेटा निकालना है उनको फिर बाकी इंटीग्रेट करके एक ग्लोबल आंसर हमें मिल जाता था, यानी कि ग्लोबल रिजल्ट हमें मिल जाता था। वो सब चीजें हमारा इसका मतलब क्वेरी। ठीक है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती है। सबसे मेजर डिसएडवांटेज तो ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन और फिल्टरिंग प्रोसेस। अगर मुझे मल्टीपल टेबल से डेटा निकालना है तो वहां से क्या करेगा, उसको फिल्टर करके तब वो निकालेगा। सेकेंडली इनएफिशिएंट होती है और एक्सपेंसिव होती है, फ्रीक्वेंट है इसकी। ठीक है, जनरली क्या होता है कि अगर हम बात करें यूजर के ग्रुप या अगर एज अ डीडी के अगर हम बात करें तो आपको क्या होना चाहिए कि पूरा आपको प्रॉपर प्रोसेस पता होना चाहिए कि आप क्वेरी को किस तरीके से ड्राइव करेंगे, क्वेरी को किस तरीके से आप प्रोसेस करेंगे कि आपके पास जो आउटपुट आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट होता है अपडेट ड्राइवर अप्रोच। बेसिकली एक ट्रेडिशनल अप्रोच है हमारे पास। ठीक है, और आज के टाइम में अपडेट ही यूज होती है दैट द ट्रेडिशनल अप्रोच। जनरली क्या होता है, इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है वो एक एडवांस में इंटीग्रेट कर दी जाती है वेयर हाउस के अंदर। ठीक है, और जो इंफॉर्मेशन होती है वो डायरेक्टली क्वेरी से या एनालिसिस से हमें जनरेट हो जाती है। ठीक, फॉर एग्जांपल आपने कहीं पे एक पर्सन जो है कि पूरी क्वेरी को प्रोसेस करके वो देगा आपको रिजल्ट, दूसरा क्या करेगा, आपने डाला ठीक है मुझे ये फील्ड सेलेक्ट किया और उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्या होगी, रिपोर्ट जनरेट होगी। क्योंकि वो रिपोर्ट कुछ ऐसी होती है कि जो ऑलरेडी हमने क्या कर रखे हैं, इंटीग्रेट कर रखे हैं, यानी कि जो डेटा है उसको ऑलरेडी इंटीग्रेट किया हुआ और जिसकी एडवांस में आपके पास क्या है, इंटीग्रेटेड है, तो वो टाइम कम लेता है और वो आपका जनरेट हो जाता है। इसके एडवांटेज, सबसे मेजर एडवांटेज तो यही है आपकी इसके अंदर कि सबसे पहले हाई परफॉर्मेंस होता है, क्योंकि जब मेरे पास डेटा ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है तो उसमें मुझे टाइम कंज्यूम नहीं लगेगा, मेरे किसी भी टेबल को डेटा फिल्टर नहीं करना होगा, सिस्टम वहां से क्या करना, डेटा सेंड करना होगा। दूसरा, इसको हम कॉपीज कर लेते हैं, सिमिलरिटी डेटा स्टोर जो एडवांस में हो सकता है। दूसरा, इंटरफेस की हमें जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और हमें कुछ नहीं करना होता, सिंपल एक ना तो आपको इंटरफेस चाहिए, ना कोई टूल चाहिए, ना कोई क्वेरी प्रोसेसर चाहिए, आपका सीधा क्या होगा, वहां से डेटा इंटीग्रेटेड है और सीधा आपको रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा। नेक्स्ट है फंक्शंस क्या होता है हमारे पास डेटा वेयरहाउस के टूल्स के। देखिए, सबसे पहले तो डेटा लेके यानी कि करेक्टिंग द एरर्स अगर डेटा के अंदर है। दूसरा, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, लेगेसी से वेयरहाउस फॉर्मेट में डिवाइड करना, डेटा को लोड करना, इसमें आपका सॉर्टिंग भी होता है, समराइजिंग भी होता है, इंटीग्रेटिंग, चेकिंग भी हो सकता है। नेक्स्ट, रिफ्रेशिंग करना, मींस जो आपके पास अपडेट है डेटा सोर्स को उसको टाइम टू टाइम क्या करना, रिफ्रेश करते चले जाना। रिफ्रेश करने का मतलब है अगर मुझे अपडेट की रिक्वायरमेंट है तो उसे हम टाइम टू टाइम से अपडेट करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास डेटा वेयरहाउस। डेटा वेयरहाउस एक्चुअल में होता क्या है हमारे पास, तो डेटा वेयरहाउस बेसिकली कंपनी के जो वेयरहाउस होता है सेम वही डेटा वेयरहाउस होता है हमारे पास। जो डेटा पर आपको कोई फ्रीक्वेंटली वर्क नहीं करना है उस डेटा को थोड़े टाइम के लिए कहीं और अपना स्टोर कर लेते हैं, दैट इज अ डेटा वेयरहाउस। और जहाँ से हमारे ज़्यादातर जिसमें जो होते हैं हमारे जितने भी बिजनेस एक्सपर्ट्स होते हैं या टॉप लेवल मैनेजमेंट पर जितने भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो उस पर एक्सेस करते हैं अपने डेटा। ठीक है, अगर आपकी बात करें कि अगर हमारे पास मिडिल लेवल का एम्प्लॉयज होते हैं कंपनी के, वो उस पर एक्सेस नहीं करते, वो ज़्यादातर करते हैं ऑपरेशनल डेटा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम